तो स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सीरीज, तो आज सेकंड सीरीज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। तो ऑप्शन आपके पास में, आप देख करके जल्दी से बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, एक चीज़ है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसका सबका मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा और लास्ट में आंसर भी दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग लगाते चलोगे तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास में है, आप बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। तो इस बताना है हम लोगों को कि कहाँ के बारे में। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है। तो सुंदरवन जो है वो, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 2021 में ये किया गया था। और इस सर्वे ने अपने एक प्रकाशन की घोषणा की कि भारत में सुंदर वन पक्षियों की 428 प्रजातियों का निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि आप बताओगे कि ए के किस मान के लिए 4 अंक की संख्या 6a 25 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन आपके पास में है। देखो, कुछ क्वेश्चन जो लगाने वाले हैं वो आप लोग लगा करके और इसका राइट आंसर कर लोगे, ठीक है। तो मैं सही आंसर इसका बता देता हूँ, तो इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि किस माह में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या है। तो इसका जो अगला पद होगा वो बताओगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा O15, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि विषुवतीय वर्षा के वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपके पास में ऑप्शन है कि सेल्वास, पंपास, प्रेरी या पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेल्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि डेविस कप से संबंधित है। तो टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर बनाते चलोगे। जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग देखोगे लास्ट में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है। तो आप लोग बताओगे कि GSAT-10 का है, GSAT-11, GSAT-12 या फिर GSAT-2 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा GSAT-12, ठीक है। तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकरण, प्रचार या भूस्थानीकरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ये 2000 ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2021 में आया था द्वितीय पाली में। तो इसलिए आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते चलोगे। तो देखो, एक चीज़ मैं बताऊं आपको यहाँ पे कि भारत में नवरात्रि पर्व जो होता है उस टाइम पे क्या होता है कि सभी लोग शाकाहारी भोजन खोजते हैं और जो मैकडॉनल्ड्स है वो शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराता है। या ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूस्थानीकरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से क्या पूछेगा ब्राह प्रवाह नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप लोग के पास में है कि विदेशों से ऋण प्राप्ति, ठीक है, ऋणों का भुगतान विदेशों में
परिसंपत्तियों का खरीदना या विदेशी कंपनी के अंशपत्र को खरीदना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, विदेश में ऋण प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसद की गण पूर्ति निश्चित है। तो अब बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसका ऑप्शन पढ़ सकते हो और बना सकते हो, और फिर मैं सभी का लास्ट में समरी भी दे दूंगा आंसर का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक विचार विकसित करना है। तो ऑप्शन है व्याख्यात्मक, सहकारी, अतिरंजित या फिर सतही। तो ऑप्शन देख करके जल्दी से आप लोग आंसर बताओगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, व्याख्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि है, तो वो कितनी इनामी राशि है ये बताओगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की ऑप्शन है 15 लाख है, 7.5 लाख है, 10 लाख और 25 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सही सुमेलित करना है। इसमें आप लोगों को ग्राम पंचायत का गठन है, आपको इसमें से देखो अनुच्छेद देख करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन है, सभी ऑप्शंस को देख लोगे आप लोग और बनाओगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1, यानी कि 1 का 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 1। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हो रहा है, तो अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण वो कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, इसका मैं आप लोग को राइट आंसर 16 का बता देता हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड होंगे या मैथ से रिलेटेड होंगे तो उसका मैं आप लोग को आंसर बता दूंगा, तो इसका आप लोग सही आंसर कर लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 285। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान पे पूर्ति करना है कि यहाँ पे क्या आंसर सही होगा 38 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन है। ऑप्शन आपके पास में है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो ऑप्शन आपके पास में है विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात उद्भावित इकाई योजना, कृषि निर्यात क्षेत्र या फिर स्वतंत्र व्यापार व भंडारण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग जो होगी वो क्या होगी, प्रसारित होगी, संकुचित होगी, यथास्थिति में हो या फिर पहले प्रसारित फिर संकुचित। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निर्बल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ, मूल्यह्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्यह्रास, यानी कि आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 29 पे। टोटल इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं 2000 ये जैसा कि मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग को ये एक एक क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से अटैम्प्ट करना है ताकि जब भी आप लोग के एग्ज़ाम में आप लोग जाते हो तो आप लोग बना सकते हो। 2021 के ये द्वितीय पाली में आया हुआ था 26/12/2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपके पास में दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर या फिर इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 21 का, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, ज़्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ऑलरेडी 30-35 मिनट लग जाते हैं 100 क्वेश्चन करने में।
इसलिए मैं सभी का आंसर बताते चल रहा हूँ, बाकी आप लोग सेट प्रैक्टिस करते चलोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओगे? सोडियम मेटासिलिकेट होगा, साइट्रिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, या फिर आयोडीन होगा। तो 22 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ? ऑप्शन है आपके पास में पाटलिपुत्र में, पटियाला में, पटियाली में, या फिर पाटनपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पटियाली में। देखो, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो से इससे बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग जगहों पे आता है। तो एक बार अमीर खुसरो से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो इसको ज़रूर एक बार देख लोगे। और ये तो बिहार SI में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण, समाजीकरण, पश्चिमीकरण या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, तो नाम याद रखना है, समाज से समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है वो क्या है? भारत व UK के साथ में, भारत व जापान, भारत व चीन, या फिर भारत व सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये है भारत व जापान। ठीक है, तो कभी भी दो राज्यों के दो देशों के बीच में जब भी सैन्य अभ्यास होता है तो उसका कुछ नाम दिया जाता है जो कि एक संधि होती है, तो ये जिमैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कॉपर, टीन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो हमारे शरीर में जब रक्त जो है जम जाता है तो वो क्यों होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा कैल्शियम के वजह से। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको मिलान करना है कि काली मुद्रा महाराष्ट्र से है, या फिर लैटराइट मुद्रा तमिलनाडु से, पीठ मुद्रा गुजरात, या जलोढ़ मुद्रा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको मिलान कर लेना है, इसका चेक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, ऑप्शन है आपके पास में, परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं, परिवार विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं, परिवार व फर्म दोनों खरीदार होते हैं, या परिवार व फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार। ठीक है, तो चक्र का प्रवाह के आरेख के जो अनुसार होता है वो क्या हो जाता है? परिवार खरीदार होते हैं व फर्म विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि सर्कुलर फ्लो डायग्राम केवल 2 प्रकार के निर्णय निर्माता को शामिल करके अर्थव्यवस्था को सरल बनाता है, जो फर्म और घर होता है। ठीक ना, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का जो आयोजन पहली बार किया गया था वो किया गया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगोष्ठी का जो आयोजन था वो उसका जो मेजबानी कर रहा था वो भारत कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की थी? देखो एक चीज़ है ना कि जितना ज़्यादा PYQ करते हो तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाना, अटैम्प्ट करना ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेजबानी इटली द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग कि किबरेले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या फिर ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्या होता है जब किसी वहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है?
ऑप्शन आपके पास में है, देख करके बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, कितने वर्ष पहले। राइट आंसर इसका क्या होगा ये बताओगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यापार व एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है आपके पास में मॉरिशस, जेनेवा, चीन, सिंगापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महिलाओं के गोले यानी कि शॉट पुट का वजन होता है। तो ऑप्शन है इसका, आप बताओगे 4 किलो, 3 किलो, 4.5 किलो या फिर 3 किलो 75 ग्राम। तो बताओगे इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 किलो। ठीक है, 4 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिस साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है बचपन की बात, बारीक बात, या फिर बेटी रिवाद, या फिर नारी रुआन। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बारीक बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि निम्न में से, देखो क्वेश्चन यही सब आते हैं, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे इसके अलावा भी, ताकि आप अगले एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। पनामा नहर, कील नहर, राइन नहर, या फिर नहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कील नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा दुगुना, आधा, 4 गुना, या फिर 1/4। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग, या फिर टोक्यो। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो ये तो आप लोग जल्दी से मैथ का क्वेश्चन है बना लोगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। अब बताओगे हरा आलू में क्या पाया जाता है, तो खाना बनाते हो तो बता दो, 16, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। देखो मुगल शासक के बारे में तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई भी बिहार का या फिर देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो मुगल के बारे में ज़रूर पढ़ोगे। तो यहाँ पे बताओगे कि सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से मशहूर था या जाना जाता था। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसमें देखो इल्तुमिश हो या फिर बलबन हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या फिरोज तुगलक हो, सबके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन सबसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे तो इनसे कोई ना कोई, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे कौन थे। तो महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या फिर ज्योतिराव फूले। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ज्योतिराव फूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सोकर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है। ऑप्शन है आपके पास में मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बनाइए, यानी कि इसका हम लोग को एक सीक्वेंस बनाना होगा जो सही है। कैसे, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके पास में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसमें सबसे पहले जब हम लोग सीरीज बनाते हैं
तो ये देखते हैं कि सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था और उसके बाद सेकंड में कौन हुआ, थर्ड कौन सा हुआ, फोर्थ कौन, और ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका 2। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद में फिर साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, ठीक है। और उसके बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चौथे नंबर पे था। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो अम्लीय वर्षा के लिए देखो जो गैस जिम्मेदार है वो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, SO2, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। ऑप्शन है 73वां, 86वां या फिर 87 या फिर 91वां। तो भारतीय संविधान संशोधन 91 के तहत मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। तो मराठा साम्राज्य से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ताराबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। तो हम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए हैं। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किस चीज़ से। तो ऑप्शन है आपके पास में, देख करके बता दोगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा KMNO4 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है बताओगे आप लोग, मार्टिन लूथर, प्लेटो, इरेस्मस या फिर हेनरी फाइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो खाद्य पदार्थ श्रृंखला के इंटरलॉकिंग जो पैटर्न है उसको खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निष्पदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। वो क्या होता है, थाइमस होता है, लसिका ग्रंथि या फिर प्लीहा या फिर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा प्लीहा, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वीडियो को पॉज कर करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करना है, और मैं तो आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है। ऑप्शन नाइजीरिया, कोलंबिया, जमैका या फिर युगांडा। तो देखो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमैका हो जाएगा। साउथ कंट्री के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है बट उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, ठीक है। तो व्यक्तियों का वृहद समूह, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कि अपनत्व की भावना का अभाव या फिर औपचारिक संबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास में 21 जून, 29 जुलाई या फिर 29 अगस्त या फिर 31 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोटॉक्सिक उत्पादन होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजनस द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कवक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। तो बताओगे किस दशक को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2021 से 2030, ठीक है ना।
तो जो दशक होता है वो 10 ईयर का टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर या फिर वोल्ट? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कुछ है जो लगेगा आपको कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हॉकी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स भी पढ़ना होगा आपको। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, हम लोग को इसमें से मिलान करना होगा। तो विली विली, फिर हरिकेन या फिर टाइफून। तो इसमें देखना होगा आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो वो हो जाएगा 2, यानी कि ए का जो है वो 2 होगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया, 3 का, बी का हो जाएगा 3, हरिकेन यूएस, और टाइफून का हो जाएगा चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जाती है? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल की संस्कृति पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री की संस्तुति पर संसद द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद के संतुष्टि पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 में कि हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, बताओगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके पास में है कि स्नीकिंग हो जाएगा, स्पूफिंग हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा, स्पैमिंग हो जाएगा। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्नीकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी मिलान करना है। ठीक ना, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिलाओगे जब तक कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, यानी कि ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, ठीक है, और 1 का सी का हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और सही कथन की पहचान करना है यहाँ पे भी। तो बताओगे इसमें कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। नेक्स्ट है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन हैं, बताओगे? तो 2021 में पद्मश्री किसे दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया है पी अनीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है छिटपुट महामारी, स्थानिक या फिर सर्वव्यापी महामारी। तो बताओगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि देखो, विभिन्न देशों के बहुत सारे लोगों को जब हो रहा है तो सर्वव्यापी हो जाएगा ये। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे अभी कोरोना था, कोविड, तो सर्वव्यापी महामारी महामारी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना होता है, चंद्रगुप्त और मौर्य के साम्राज्य के बारे में, दोनों के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो चीनी यात्री था फायान। ठीक है ना, वो कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? बीटा बताओगे, बीटा, गामा, अल्फा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अल्फा किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे
आगे बढ़ रहे हैं कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने में निर्मित चित्र का क्षेत्रफल जो है वो क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास में कि 4, 6, 8 या फिर 16। तो इसका आंसर आप लोग बता दोगे जल्दी से कि क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। तो दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी रह रहे थे तो वहाँ पे कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है ना, तो इंडियन ओपिनियन को यहाँ पे इन्होंने किया था प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, 49 या फिर 74। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, तो आप बताओगे इसका आंसर देख करके कि जल्दी से कि क्या हो जाएगा इसमें। तो टेराबाइट, गीगाबाइट, बाइट या फिर मेगाबाइट। तो अब इसको मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी इकाई का मतलब क्या होता है। ठीक ना, तो आप इसको ऐसा समझो कि टेराबाइट होता है टीबी, गीगाबाइट होता है जीबी, है ना, बाइट होता है और मेगाबाइट यानी कि एमबी। तो बाइट, जीबी या फिर एमबी या फिर टीबी में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है। तो अब बता सकोगे आप लोग आसानी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टीबी का जो स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, 1 टीबी बराबर बताओगे आप लोग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 एमबी बराबर कितना होता है, 1 जीबी बराबर कितना होता है, तो वैसे ही बताओगे 1 टीबी बराबर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि संदर्भ समूह है काल्पनिक समूह, आकांक्षा समूह। अच्छा, मैंने ये जो बोला है टीबी और एमबी जीबी का ना, वो क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कि 1 जीबी बराबर कितना एमबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 1 जीबी बराबर 1024 एमबी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संदर्भ समूह है तो काल्पनिक समूह है, आकांक्षा समूह है, अर्ध समूह है या फिर आभासी समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आकांक्षा समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा J1 से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके पास में तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सितारों के टिमटिमाने का कारण जो है वो क्या है। तो जो आसमान में सितारे टिमटिमाते हैं तो बताओगे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप नहीं पूछोगे कि आकाश में तारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षस के रचनाकार हैं। ऑप्शन देख करके बताओगे आप लोग तो जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80। 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो बताओगे। तो इसका जो राइट आंसर है नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। तो ये फर्स्ट में, ये स्टार्टिंग में ही पढ़ना होता है आर्टिकल। ठीक ना, संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जानवरों से में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो बताओगे ग्लाइकोजन कौन सा है इसमें से। तो 81 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग दिया गया है। ठीक ना, तो ये आपको बताना है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है 82 का वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग देखते हैं कि पाश्चुकिरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, बताओगे। तो 83 जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखो गवर्नर जनरल से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक ना, और
ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के या फिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है 84 का वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना। फिर ये भी पूछा जाता है कि बंगाल बिहार के विभाजन के समय कौन थे। तो ये चीज़ें सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन स्वतंत्र भारत या फिर आज़ाद भारत के नाम से पूछा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 85 में कि 2021 के शांति नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था। शांति नोबल पुरस्कार 2021 का तो वो दिया गया था मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि एक भिन्न, यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न को इससे गुणा करे तथा इसका गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम जो प्राप्त होता है मूल भिन्न का मान होगा। तो 86 जो है इसका मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, जो कि आप लोग कर लोगे। उम्मीद है आप लोग सही जवाब बनाओगे। तो इसका 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर की, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो 87 जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर स्किलेस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया। ऑप्शन है आपके पास में कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फिर अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है, वो हो जाएगा गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो बताओगे आप लोग कि क्या होगा। तो जो कुल आगम होगा वो घट जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर में कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो बताओगे, वो होगा यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है मीरा नायर, ओम राउत या अनुराग कश्यप या रोहित शेट्टी। तो फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ जो डायरेक्शन का पुरस्कार है वो ओम राउत को मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है वो क्या होता है। कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से रिकेटस होता है, ठीक ना, इसको याद रखोगे। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है यहाँ पे बताओगे कि कारमेल क्या है। तो कारमेल जो है वो राइफल है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगर शब्द संबंधित है। तो 93 में बताओगे कि जिगर शब्द जो है संबंधित है किस चीज़ों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताओगे, विलियर्ड्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि आयरिश सागर स्थित है, बताओगे आयरिश सागर कहाँ पे स्थित है। 94 इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ब्रिटेन के पश्चिम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ। तो अब हम लोग 2025 में इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ये 2000 उस टाइम पे 2021 में पूछा गया कि 2022 में इसका फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ किया गया था, ठीक ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि यदि, ये भी देखो क्वेश्चन जो है वो मैथ का है, माइनस प्लस करना है आपको यहाँ पे। तो इजी सा क्वेश्चन है 96 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 यानी कि 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे कि मैथ वाला क्वेश्चन को आप लोग लगा लोगे, ठीक ना। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। 97 जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पे आते हैं हम लोग कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 99 क्वेश्चन में, और देखेंगे यहाँ पे कि वो क्या है। तो देखो, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था। देखो इन लोग बहुत सारे अलग अलग नामों से विभाग बनाए थे। तो 99 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा
मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था, ठीक ना। तो इतना बड़ा नाम का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। ऑप्शन है आपके पास में फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉयड या फिर क्यूटीन। तो ऑप्शन आपके पास में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड, ठीक ना। तो ऐसा करके हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। अब आते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लोगे और उसके बाद अपना मिला भी लोगे ऐसे करके कि कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, गलत हुए हैं और राइट आंसर आपका सब कुछ यहाँ पे सामने में है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो एसआई सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऐसे ही वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।